बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कुकिंग विद आमना में तमाम फ्रेंड्स को वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। बीफ या चिकन के कोफ्ते तो सभी बनाते हैं। आज मैं आपके साथ लौकी के कोफ्तों की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत ही मज़ेदार है, ईजी है। गर्मियों के हवाले से ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी है। तो आज हम इसके कोफ्ते बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं और सब बहुत ही पसंद करते हैं। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो से तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ये लौकी मैंने छील लिया, कद्दूकश करेंगे। इसके अंदर जो मसाले चाहिए, ये लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी आधी चम्मच, नमक आधी चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच और सूखा धनिया 1 चम्मच और बेसन 4 से 5 चम्मच हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये हम इसको कद्दूकश कर लेंगे और फिर हम इसका मैंने सारे कद्दूकश कर लिया। अब हम इसको मल के कपड़े में डाल के इसका पानी ड्राई कर लेंगे क्योंकि हमने इसके कोफ्ते बनाने हैं तो इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसमें रखेंगे। मैंने पानी इसका निकाल लिया है मल के कपड़े से, इसको दबा के अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे और इसके कोफ्ते बनाएंगे। इसके अंदर सारे खुश्क मसाले मैंने रखे हुए थे वो मैंने डाले हैं और हम इसके अंदर ये बेसन डालेंगे 3 से 4 चम्मच। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं कोफ्ते। आपको भी पसंद आएंगे, आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। मसाला मिक्स कर लिया, हमने मसाला मिक्स कर लिया। अब हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। बहुत से कोफ्ते बना के हम इसके रख लेंगे और फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। देखें ये मैंने कोफ्ते बना के रख लिए हैं। अब मैं ये कढ़ाई में घी गरम कर के इसके अंदर मैं जो है वो कोफ्तों को डाल के फ्राई कर लूँगी। घी गरम है, इसके अंदर कोफ्तों को फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ब्राउन भी ना करें। आधे मैं आप कर लेती हूँ, आधे बाद में कर लूँगी। जब एक तरफ से ब्राउन हो जाएंगे फिर हम पलट के इसकी दूसरी साइड तो हम इसको ब्राउन कर लेंगे। हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब मैं इसको निकाल लूँगी। बहुत ही हमारे मज़े के फ्राई हो गए हैं लौकी। मैं बाकी भी फ्राई कर लूँगी। ये मैंने कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही मज़े के देखें रेड फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसके लिए मसाला तैयार करूँगी। आइए चलते हैं मसाला बनाते हैं। मसाला बनाने के लिए हमें जो चीज़ें ज़रूरत है वो ये प्याज 1 अदद बड़े साइज़ की, ये टमाटर 2 अदद और ये 2 अदद सब्ज़ मिर्ची हैं। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये मसाला रेड मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच हमारे पास नमक है, ये गरम मसाले आधी चम्मच है, सूखा धनिया 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधी चम्मच और ये दरम हमारे पास 1 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये घी को गर्म करिए, इसके अंदर अब प्याज डाल के इसको ब्राउन कर लूँगी। इसे ब्राउन कर लें। ये मैंने घी के अंदर मसाला डाल दिया, इसके अंदर मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्ची और प्याज को ग्राइंड कर लिया था। और बाकी ये जो मसाले हैं
ये सारे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। डाल के हम मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। जब ये हमारा मसाला भून जाएगा तो हम इसके अंदर कोफ्तों को शामिल करेंगे। ये हमारा मसाला अच्छी तरह से भून के ये हमारा मसाला अच्छी तरह से भून के तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर इसमें कोफ्ते डाल देंगे। ये हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और जब ये बॉयल हो जाएगा तो इसके अंदर हम अपने कोफ्ते डाल देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। अब हम अपने कोफ्ते हैं इसके अंदर डाल देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। जब ये हमारे ये बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लौकी के कोफ्ते कैसे लगे। हमारे देखें बहुत ही मज़े के कोफ्ते तैयार हो गए हैं। ये हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।